संविधान दिवस की आज 75वीं वर्षगांठ। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित। संविधान दिवस के मौके पर स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने का मौका देने की मांग की है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस संबंध में ओम बिरला को लिखा पत्र। महाराष्ट्र विधानसभा का आज पूरा हो रहा कार्यकाल। नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार। महायुति गठबंधन को 230 सीटें मिलने के बावजूद सीएम पद का फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका खत्म किए जाने को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के चुनाव चिन्ह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। एनसीपी एससी गुट प्रमुख शरद पवार ने पार्टी सिंबल घड़ी के इस्तेमाल का अधिकार अजित गुट को दिए जाने का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित करने की याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट में केंद्र सरकार से तलब किया था जवाब। शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंजूरी से संबंधित दस्तावेज ईडी से तलब किए हैं। दिल्ली में स्कूल दोबारा खोले जाने को लेकर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में आज जानकारी देगी। उच्चतम न्यायालय प्रदूषण मामले पर 28 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ग्रैब 4 पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ देश के 750 जिलों में आज किसानों का प्रदर्शन। एमएसपी कानून सहित तमाम लंबित मांगों के समर्थन में होगा विरोध प्रदर्शन। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस सपा ने उठाया है संभल हिंसा का मुद्दा। चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा। राज्यसभा में अदानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ में हॉट टॉक। पहले 11:15 बजे तक, फिर 27 नवंबर तक राज्यसभा स्थगित। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिषद में ही देश को संबोधित किया। कहा, जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा वो रोकते हैं संसद का काम। संसद परिसर से विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। कहा, दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की। संसद परिसर से पीएम ने दिया देश को संदेश। कहा, देश 2025 के स्वागत की तैयारी में है। संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की हो चुकी है शुरुआत। यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में मस्जिद सदर और शाही मस्जिद कमेटी प्रमुख जफर अली से पूछताछ हुई। पुलिस की पूछताछ के बाद निकले जफर अली मीडिया के सवालों से कन्नी काट गए। जफर अली ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अली ने भीड़ से फायरिंग के दावों को गलत बताते हुए पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया था। संभल हिंसा पर डीएम और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जामा मस्जिद के सदर का बयान भ्रामक है। साथ ही डीएम ने कहा, हमने सभी पक्षों को सर्वे की जानकारी दी थी। यूपी के संभल में सोमवार को संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शनिवार को शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा और आगजनी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा संभल का दौरा। हिंसाग्रस्त इलाकों का लेगा जायजा। गोलीबारी में मरे युवकों के परिजनों से भी मुलाकात करेगा। संभल हिंसा में अब तक 2500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीसीटीवी के जरिए हो रही है उपद्रवियों की पहचान। शहर में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद। संभल हिंसा में सांसद जिया और रहमान बर्ग पर दर्ज हुई एफआईआर। स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम। संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों में कई लोगों के घरों में लटके ताले। कुछ लोग डर और हिंसा की आशंका के चलते घर को छोड़ दिया। संभल मामले पर राहुल का एक्स पर पोस्ट। कहा, सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया, असंवेदनशीलता से हुई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। संविधान दिवस की आज 75वीं वर्षगांठ। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित। संविधान दिवस के मौके पर स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।
विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने का मौका देने की मांग की है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस संबंध में ओम बिरला को लिखा पत्र। महाराष्ट्र विधानसभा का आज पूरा हो रहा कार्यकाल। नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार। महायुति गठबंधन को 230 सीटें मिलने के बावजूद सीएम पद का फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका खत्म किए जाने को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के चुनाव चिन्ह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। एनसीपी एससी गुट प्रमुख शरद पवार ने पार्टी सिंबल घड़ी के इस्तेमाल का अधिकार अजित गुट को दिए जाने का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित करने की याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट में केंद्र सरकार से तलब किया था जवाब। शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंजूरी से संबंधित दस्तावेज ईडी से तलब किए हैं। दिल्ली में स्कूल दोबारा खोले जाने को लेकर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में आज जानकारी देगी। उच्चतम न्यायालय प्रदूषण मामले पर 28 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ग्रैप 4 पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ देश के 750 जिलों में आज किसानों का प्रदर्शन। एमएसपी कानून सहित तमाम लंबित मांगों के समर्थन में होगा विरोध प्रदर्शन। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस सपा ने उठाया है संभल हिंसा का मुद्दा। चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा। राज्यसभा में अदानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ में हॉट टॉक। पहले 11:15 बजे तक, फिर 27 नवंबर तक राज्यसभा स्थगित। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिषद में ही देश को संबोधित किया। कहा, जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा वो रोकते हैं संसद का काम। संसद परिसर से विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। कहा, दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की। संसद परिसर से पीएम ने दिया देश को संदेश। कहा, देश 2025 के स्वागत की तैयारी में है। संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की हो चुकी है शुरुआत। यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में मस्जिद सदर और शाही मस्जिद कमेटी प्रमुख जफर अली से पूछताछ हुई। पुलिस की पूछताछ के बाद निकले जफर अली मीडिया के सवालों से कन्नी काट गए। जफर अली ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अली ने भीड़ से फायरिंग के दावों को गलत बताते हुए पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया था। संभल हिंसा पर डीएम और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जामा मस्जिद के सदर का बयान भ्रामक है। साथ ही डीएम ने कहा, हमने सभी पक्षों को सर्वे की जानकारी दी थी। यूपी के संभल में सोमवार को संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शनिवार को शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा और आगजनी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा संभल का दौरा। हिंसाग्रस्त इलाकों का लेगा जायजा। गोलीबारी में मरे युवकों के परिजनों से भी मुलाकात करेगा। संभल हिंसा में अब तक 2500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सीसीटीवी के जरिए हो रही है उपद्रवियों की पहचान। शहर में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद। संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर दर्ज हुई एफआईआर। स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम। संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों में कई लोगों के घरों में लटके ताले। कुछ लोग डर और हिंसा की आशंका के चलते घर को छोड़ दिया। संभल मामले पर राहुल का एक्स पर पोस्ट। कहा, सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया, असंवेदनशीलता से हुई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा।